इनके घर में तवा आ गया निकला, पर माता जी तवे को यूज नहीं करने देंगी बहुओं को। क्यों? ब्लॉग में आगे जानते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, पर गाइस हम क्या ही बताएं। बहुत कुछ भरा है अंदर, पर हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप मत सोचिएगा मैं ऐसे बोल रही हूँ। जी हाँ, यही दिन आने वाला है फिर से लप्पी का। अब आप लोग बोलो कि ऐसे तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो ये, अरे नहीं भाई, सेम टू सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। स्टार्टिंग से लेके अब तक देख लो, पूरा फॉलो कर लो। अगर इस तरह की पैटर्न आपको ना दिख जाए तो गारंटी है मेरी, सेम टू सेम आपको दिखेगा। कौन सा पैटर्न? जगत दीदी वाला पैटर्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसर ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए और जबरदस्त व्यस्त रहिए, क्योंकि व्यस्त रहेंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा तो हम खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे तो हमारा परिवार और घर भी खुश रहेगा। तो बात करते हैं जगत भैया और लप्पी लप्पू। और ये जो हमारी जगत दीदी पार्ट 2 की चर्चा चल रही थी, बीच में काफी शांत हो गई थी, लेकिन ये शांत नहीं हुई थी, तब गई थी क्योंकि जगत दीदी पार्ट 2 बिजी हो गई थी अपने भैया के शादी की प्रिपरेशन में। और आप देखोगे जब वो बाल ऐसे ऐसे लहरा रही थी, झटके मार रही थी और भैया लेके आगे पीछे कैमरा घूम रहे थे, तभी से कंट्रोवर्सी चालू हुई थी, लेकिन बीच में दब गई। लेकिन दबी नहीं है ये कंट्रोवर्सी, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी और फिर से ट्रैक पे आ रही है। इधर लप्पी 9 घंटे का मेकअप करा के सोच रही क्या कर डाले, झूम बराबर झूम शराबी कर रही, झूमता मिनारा है। कोई इनको कहता, कोई इनको झूलन देवी, तो वाकई में ये झूलन देवी है। सुधर जाओ लप्पी, नहीं तुम झूलन देवी बन के झूम बराबर करती रह जाओगी, फिर लप्पू चला जाएगा कहीं और मुंह मारने। सेम पैटर्न, बालों के झटके से इम्प्रेस होना, उसके साथ रील्स बनाना, उसके बच्चे को लेके ढोना, यही चीज होता था जब जगत भैया जाता था जगत दीदी के घर। तो हर टाइम ताशी को लेके अले ले 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 अले ले 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 ताची ये खा ले, ताची ये पहन ले, ताची को ये दे दो, बड़े पापा आ गए, यही सब चलता था ना। अब वही हो रहा, गुन्ना ये गुन्ना वो, अरे मेरा गुन्ना गुन्ना पास में सो रहा है, गुन्ना ये कर रहा है। अरे भाई वो तो उसके पास तो पति नहीं था तो भी शांति हो गई, ये तो मियाँ बीबी, इसके बीच में अगर ये घुसा ना तो इसकी तो बैंड बजे, इस तुम्हारी तो जिंदगी खराब होगी और इसको भी कोई नहीं बचा पाएगा। तब तुम्हारा ये काम नहीं आएगा। कहने को तो बहुत कुछ है, पर हम क्या ही बताएं। तब तुमसे सभी बोलेंगे बहन अब तुम ना ही बताओ, क्योंकि तुमसे बहुत पहले से बोला जा रहा है कि अब बहन तुम ना ही बताओ, तुम अपने पति को बताओ और अपने घर वालों को बताओ। और अब कहाँ गया इनकी बहुरूपिया मॉम का संस्कार, जो वो पप्पी दे रहा है, कान में बोल रहा है, उसमें घुसा जा रहा कैमरा ले लेके, झूम बराबर झूम शराबी चल रही है। अब कहाँ गया माता जी का संस्कार? और इस बार तो इन्होंने प्रिंस को भी भेज दिया। हालांकि रंजना बहुत इनोसेंट है, देखो अपने काम से काम, अपने पति के साथ रहना, क्योंकि उसको पता है कि ऑन कैमरा इन लोग की दुनिया क्या होती है, ऑफ कैमरा क्या हो जाती है, और गुजारा तो पति के साथ ही होना, और होना भी चाहिए। एक अच्छे इंसान की पहचान ही यही है। तो अपने पति के साथ है, इधर उधर फालतू का वो नहीं रहती रपड़ झपड़ में। लेकिन इन लोग को देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि कितने पैक चढ़ा के झूम बराबर झूम कर रहे हैं, इतना मदहोश हो के नाच रही हैं, इतना मतलब जैसे लग रहा है कि इनको अपनी होश ही नहीं है। और ये लोग ना, मैं बताऊं, शादी वादी अटेंड करने नहीं गए थे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ रील्स बनाने गए थे, क्योंकि इनको एक ही तो प्रॉब्लम है दुनिया में, पूरी जिंदगी में पृथ्वी का इनके सिर पे भार, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लप्पी की लाइफ की, हमारे रील्स नहीं बन पा रही है। अरे अब तो रील्स बन रही है ना, धमाके से रील्स बन रही, एकदम दबा के धुआंधार रील्स बन रही है। तो लप्पी रील्स बना रही है, और इतने बेशरम लोग हैं कि जब सिंदूर दान होता है तो ढका जाता है, वो पति का हक होता है देखने का, कहते हैं नजर लग जाती है, और बहुत सारे उसके पीछे साइंटिफिक, आध्यात्मिक और हर तरह के धार्मिक रीजन भी हैं। लेकिन ये लोग वहां भी कैमरा लेके फ्लैश घुस गए हैं। और दुल्हन का फेस तो देखो कितनी इरिटेट हो रही है, उसका एकदम कपड़ा घिला जा रहा है, ये सब इन लोग को कोई परवाह नहीं। इनको अपना मेकअप 9 घंटे कराना, 12 घंटे कराना, 18 घंटे कराना, अपने धोती लोगा पे ध्यान है, लेकिन उसके नहीं, जबकि ब्राइड वो है। इन लोग अपने में, इवन आप किट्टो को भी देखो, अपना बच्चा पकड़ा थी इनके में, खूब झूम झूम के नाच रही। तो क्यों भैया तुम वहां दाई बनने गए हो जगत भैया, या फिर जगत दीदी पार्ट 2 की खोज में गए हो? क्योंकि तुम्हारी तो यही पैटर्न है कि बच्चे के थ्रू ही तुम घुसते हो,
तो तुमने एंट्री तो मार ली होगी, या तो मारने की तैयारी में होगी। गाइस आपको क्या लगता है, आप लोग जरूर बताना, क्योंकि फिर आ जाएगी लप्पी। गाइस हम बहुत परेशान हैं, हमारा रोने का बहुत मन कर रहा है, पर हमेशा हम मुस्कुराते हुए आते हैं, यही करेंगी ये। तो अब कोई नहीं सुनेगा, लप्पी सुधर जाओ, कान खोलकर सुन लो, अपने पति को संभाल लो। अरे गई हो पति के साथ तो थोड़ा उसके साथ भी झूम लो, तुम हमेशा झूमते। और इनका सबसे बड़ी बात ये बाहर चाहे जितना झूमे, नाचे, गाएं, गिर जाएं, उठ जाएं, घुस जाएं, सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन जैसे घर पे आती हैं, गाइस आज तबीयत नहीं सही हो रही, रात भर नींद ही नहीं है, नींद नहीं पूरी होती है। इनको जैसे काम का टाइम आता, दुनिया भर की बीमारी घेर लेती है। क्यों लप्पी, वहां पे कैसे तुम ठीक हो जाती हो, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, कौन सी चीज वहां खाती हो, वही चीज बोल दो लप्पू से ले आया करे घर में भी खा लिया करो, घर में भी कुछ खाना पीना बना लिया करो। बर्तन तो तुम्हारे ऐसे बदबूदार रहते हैं, किचन तो तुम्हारा ऐसे बदबूदार रहता है, घर में दाल भात चूर चूर भुजिया के सिवा कुछ नहीं बनता, वो भी पता नहीं ढंग का बनाती हो कि नहीं, 10 मिनट में बना के छुट्टी कर देती हो। बड़े वेरी फास्ट, मेहनत बहुत करते हैं ये लोग। मीशो का कपड़ा दिखा के, अब मीशो से एक बात बता देती हूँ मैं, कुछ लोग मीशो को ठीसो पीसो सब कुछ कह रहे हैं, पर मैं बोलती हूँ देखो कुछ चीजें उसमें सही आती, पर हमें अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से चीजें लेनी है। इन सो कॉल्ड ब्लॉगर्स जो है इनके हिसाब से नहीं। आप देखोगे अभी अंबाला में इन्होंने लहंगे का पूरा स्टॉक दिखाया था, उसमें मेहंदी का लहंगा, हल्दी का लहंगा, काला लहंगा, पीला लहंगा, नीला लहंगा, सारा लहंगा दिखा दिया था, पर उसमें से लप्पू ने नहीं पहनाया अपनी बीवी को, ना ही लप्पी ने पहना, ना ही इन क्रिएटर्स में से किसी ने भी पहना मीशो का लहंगा। क्यों, वहां तो सस्ता पार्टी वेयर। गाइस हमने सोचा भी नहीं था मीशो ऐसा ला देगा। अब क्यों नहीं पहन रही बहन, इनको तो पहने हैं डिजाइनर लहंगे, शोरूम के रहेंगे, दिल्ली चांदनी चौक, वंडर बाजार, यहाँ वहां सबके लहंगे। अरे भाई प्रोडक्ट अगर आप दिखाते हो तो हम लोग को भी तो दिखना चाहिए कि आप उसको यूज कर रहे हो, वाकई में वो अच्छा है। ना 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 ना, तुम लोग जनता को अब पागल बहुत बना रहे हो। अब जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही हो, और हमारे घर में कोई चीजें आती हैं, चाहे वो मीशो की हो, मिंत्रा की हो, फ्लिपकार्ट की हो, अमेजोन की किसी भी ऐप की हो, तो हमें अगर फिट नहीं आती तो हम उसको चेक करते और रिटर्न मार देते हैं। पर ये लोग भाई बकायदे 4-4, 5-5 घंटे उसको पहन के पूरा वीडियो शूट करते, तो क्या वहां जाने के बाद उसका ड्राई वॉश होता है, उसके मतलब ड्राई क्लीन होता है, ड्राई वॉश होता है, उसके बाद कस्टमर को मिलता है, या एज इट इज हम लोग को मिल जाता होगा, मतलब हम लोग कस्टमर में से सब आते हैं। तो भाई बच के रहो, और इन चीजों को बढ़ावा मिलेगा तो ये पब्लिक को और बेवकूफ बनाएंगे। आप लोग भी तो कहीं से दिखाओ कि आप लोग भी उन चीजों का यूज करते हो, इतना बेवकूफ मत बनाओ। और इनकी निगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं, इनको कंट्रोवर्सी से इतना प्यार है, इतना प्यार है, आप लोग देख ही रहे हो कि मतलब अभी भी इन्होंने थंबनेल लगा दिया, रंजना को रखेंगे खुद से दूर, क्या ऐसे कुछ करके लगाया। अरे यार रंजना ऑलरेडी तुमसे दूर है, उसको तुम लोग के पचड़े में नहीं पड़ना है। और बार बार बोल रही हूँ उसके पीछे इतना पत पड़ो, क्योंकि जब उसके सींग लगेंगे ना, कहते हैं ना जब गाय को ज्यादा टॉर्चर करो उसके सींग लगते तो बड़े बड़े भाग जाते हैं। तो उसको तो ये लोग चारों तरफ से वैसे भी प्रेशराइज करते हैं, उसका कोई मूवमेंट हो या फिर हर चीज बेकार कर देते हैं। और इधर अप्सरा मॉम भी प्रिंस को भेज दी जाए, इधर लेटा रहेगा वही किचन धोती चुरचुर भुजिया दिखाने से अच्छा है जाओ उधर भी कोई अपना कंटेंट बनाओ। इस बार भाई सबने मिलके अच्छे से डॉलर छाप दिया, और ये लोग सामने से डिमांड कर रहे हैं कि गाइस इस पे भी कंट्रोवर्सी करो, इस पे भी ये करो, तो हमें ये भी घर में करना है, वो भी घर में करना है, किचन भी नया बनाना है। तो गाइज आप लोग को क्या लगता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बर्तनों की। मैंने सोचा था इस पे पूरा डेडिकेटेड ब्लॉग बनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ खास है नहीं। इनके घर में आ गई है नई कढ़ाई तो निकाल ली इन्होंने, लेकिन इनकी अम्मा ने बोल दिया है नहीं तुम लोग नहीं थे तो हमने मालपुआ बनाया, अब ये कढ़ाई रख दूंगी मैं, ये कढ़ाई तुम लोग के सामने निकलेगी नहीं, क्योंकि तुम लोग अच्छे से मांजता नहीं है, धोता नहीं है। तो लप्पी तुम अच्छे से नाचता है, 9-9 घंटे मेकअप कराता है, एक कढ़ाई तो मांज लिया कर हैं। या तो इतना पैसा तुम खुद कमाती हो यार, काहे सासू माँ के पीछे पड़ी हो। अपने ही पैसे की एक नौकरानी लग दो, 1000-1500 रखे कि घिस घिस के मांस देगी, शुद्ध हो जाएगा। इतना पैसा कहाँ लेके जाओगी लप्पी। खाना तुमको वही दाल भात और बैगन की भाजी है, पहनना तुमको वही मीशो का कपड़ा फ्री वाला है।
थोड़ा सा सेवा पानी करो। बहुत रो रही थी आंटी, दुखी थी, बहुत दुखी थी। आप बोलेंगे क्यों? कह रही थी हमें कोई लिपस्टिक भी लाके नहीं देता, हम तो अपना लोकल लगाते हैं, कोई ब्रांड का नहीं। अरे लप्पी, इतना कमाती हो, एक तो ब्रांडेड लिपस्टिक दे दो। या हाउस वाइफ अपने पति के पैसे से सोचती है क्या दे दे अपनी सासू माँ को, तुम एक तो लिपस्टिक नहीं दे सकती हो। तुम भी लप्पी थोड़ा सासू माँ को खुश करो, माना कि वो कमाती हैं अपना, लेकिन तुम्हारा भी कोई फर्ज है लप्पी। तुम सारे बच्चे इतना डॉलर पे डॉलर छाप रहे हो, ब्रांडेड लिपस्टिक, ब्रांडेड क्रीम, उनको बीबी क्रीम पूरी खत्म हो गई, बेचारी ठोके पड़ी हैं। कुछ अच्छा सा ले आके दे दो। हैं? चलिए, ये तो थी लप्पी लप्पू की बात। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखना और इनकी जगत दीदी पार्ट 2 की कंट्रोवर्सी के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि भैया पप्पी चुम्मा और वो कान में खुसर फुसर की स्टार्टिंग कर चुके हैं। आगे देखना होता है क्या। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।